यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं यूहन्ना के 14वें अध्याय में। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए फिलिप्पुस से एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम फिलिप्पुस की जगह अपने नाम को बोलें कि खुदा हमसे ये कह रहा है कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने क्या किया तुम्हारे लिए किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए चमत्कार किए हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं, हम अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हैं। परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं। फिर आगे ये सब कहने के बाद यीशु मसीह उससे कहते हैं, पहले उससे पूछते हैं, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद उससे बोलते हैं आगे, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और तो क्या मुझे नहीं जानता। आपसे और मुझसे आज प्रभु यीशु मसीह का ये क्वेश्चन है कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानते। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो हमारे लिए कौन है। कोई कहेगा वो मेरे लिए चंगा करने वाला है, कोई कहेगा मेरे लिए आशीषें देने वाला है, कोई कहेगा कि जब से यीशु मसीह मेरे जीवन में आए तब से मेरा जीवन बदल गया, वो मुझे नौकरी देने वाला परमेश्वर है। पर क्या चीज़ है जो हम मिस करते हैं अपने यीशु मसीह के बारे में? क्या चीज़ है जो खुदा यहाँ फिलिप्पुस से कह रहा है कि मैं इतने समय से तेरे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? आज वही चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। आज वही खुदा हमें बताना चाहते हैं कि क्या है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते, कितना तुम मेरे बारे में जानते हो। जब हम खुदा के पास आते हैं तब हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारे बारे में सब कुछ जान जाए। हम अपना सारा हाल बयां कर देते हैं परमेश्वर के आगे। हम दिल खोल कर कहते हैं कि प्रभु मेरी ये हालात हैं, प्रभु मैं बीमार हूँ, प्रभु मेरे पास जॉब नहीं है, प्रभु मेरी ऐसी स्थिति है। सब कुछ हम चाहते हैं कि खुदा सब कुछ हमारे बारे में जान जाए, जबकि वो हमारे बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो तो हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों को भी जानते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ उन्हें पता है। जब हम परमेश्वर के पास आएँ तो हमारे पास ये ना हो कि हम बताएं कि खुदा तू हमको जान ले, बजाय इसके हम इसलिए आएँ कि परमेश्वर को हम जान पाएं। फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ पर क्या तू मुझे नहीं जानता? आज हम दुआ करें खुदा से कि खुदा अपना प्रकाशन हम पर दे, प्रकट कर हम पर अपने आप को खुदाबंद, कि हम जान पाएं खुदा कि आप कौन हैं। हम जान पाएं प्रभु यीशु कि आप क्या हैं हमारे लिए, क्या मायने रखते हैं हमारे जीवन में। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में अगर हम देखें तो वहाँ यीशु मसीह खुद को जाहिर कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं परमेश्वर कि मैं कौन हूँ। वो अब्राहम से कहते हैं 15वें अध्याय के पहले वचन में, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। कहिए कि यीशु मसीह मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। सिर्फ चंगा करने वाला नहीं है, सिर्फ खुशियाँ आशीषें देने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। सिर्फ प्रतिफल नहीं, सिर्फ बड़ा प्रतिफल नहीं, लेकिन अत्यंत बड़ा, यानी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, इतना बड़ा वो हमारा प्रतिफल है। यहाँ प्रभु ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा, पर वो कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा प्रतिफल हूँ। इब्रानियों के अध्याय में अगर हम 11वें अध्याय में देखें तो वहाँ लिखा है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी जब आप उस खुदा को ढूंढते हैं तो अब आप उसे पाएंगे, जब आप उसे खोजेंगे तो वो खुद ब खुद प्रतिफल के रूप में आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह हमारा प्रतिफल है। मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। प्रतिफल हमें कहीं और से नहीं आएगा, कहीं संसार हमें कोई प्रतिफल नहीं देगा, लेकिन प्रतिफल यीशु मसीह हैं। और जब परमेश्वर अब्राहम से ये कहते हैं कि मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, आज हम इसी बात पर जोर देंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी ढाल हूँ। ढाल का मतलब वो हमारे प्रोटेक्टर हैं, हमें सुरक्षा देने वाले हैं। लेकिन आज का मेरा विषय जो है वो यही है कि हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह है। जब अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ये प्रकट करते हैं कि मैं तेरा प्रतिफल हूँ, तो अब्राहम क्या कहता है? दूसरे वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस तो एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? खुदा अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर रहा है, लेकिन वो
उस बात को नहीं जान पा रहा, वो उस बात के महत्व को नहीं समझ पाया, वो उसके ऊपर प्रकाशित नहीं हो पाया, प्रकट नहीं हो पाई परमेश्वर की वो बात। क्यों? क्योंकि वो अपनी उन जरूरत की चीज़ों में उटका हुआ है, जो उसकी शारीरिक ज़रूरत है, जो उसकी मटेरियल थिंग्स हैं, वो उसके बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश हूं। जो खुदा अपने आप को उस पर जाहिर कर रहा है, वो उस खुदा से कह रहा है कि तू मुझे क्या देगा। यानी वो प्रतिफल वो ढूंढ रहा है कि जब मेरे अगर एक संतान हो जाएगी तो वो प्रतिफल होगा मेरे लिए, वो मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। वो अगर परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा दे दिया, इसका मतलब कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया है। वो उस चीज में उलझा हुआ है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम इन ज़रूरत की चीज़ों में, अपनी ज़रूरतों में जकड़े होते हैं, जब हम उसमें फंसे होते हैं, तो जो परमेश्वर हमसे बात करता है, जो परमेश्वर अपने आप को जब हम पर जाहिर करता है, हम उस बात का महत्व ही नहीं जान पाते। वो प्रकाशन हमारे ऊपर हो ही नहीं पाता। वो हम जान ही नहीं पाते कि खुदा हमसे क्या कह रहा है, पर हमारा ध्यान हमारा उन चीज़ों में लगा हुआ है। अगर हम उत्पत्ति के 14वें अध्याय में देखें तो वहां अभी अब्राहम 5 राजाओं से युद्ध करके आया है। वो उन 5 राजाओं से जीत कर अपने भतीजे लूत को, उसकी संपत्ति को, सब चीज़ों को जो उन्होंने बंदी बना लिए थे, उन्हें छुड़ा कर लेकर आया है। उसके बाद जब परमेश्वर उसको कह रहा है कि मैं ही तेरा प्रतिफल हूँ, अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, तो वो कह रहा है आगे से परमेश्वर से कि तू मुझे क्या देगा, एक बच्चा तो तूने दिया नहीं मुझे। यानी उसकी ज़रूरत जो है वो उसे एक बच्चे के ऊपर ही अटकी हुई है। वो उसी चीज़ में फंसा हुआ है। वो नहीं जान पा रहा कि खुदा क्या प्रकट करना चाहता है मुझ पर। इसी तरह हम इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं और हम सोचते हैं यही हमारा प्रतिफल है। अगर खुदा की ओर से हमें कुछ मिल जाएगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमने अच्छा काम किया इसलिए हमें प्रतिफल मिला है, ये समझने लगते हैं हम कि शायद खुदा हमारे को ये प्रतिफल दे रहा है। अच्छी नौकरी मिल गई, ये हमारा प्रतिफल है। अच्छी गाड़ी मिल गई, ये हमारा प्रतिफल है। एक घर मिल गया, ये हमारा प्रतिफल है। नहीं, खुदा कहता है मैं खुद तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अगले वचन में हम देखते हैं कि खुदा अब्राहम को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है इन आकाश की ओर दृष्टि करके इन तारागणों को गिन ले। कितने बच्चे? तू एक बच्चा कह रहा है ना चाहिए, अनगिनत बच्चे दूंगा तुझे, देशों का अधिकारी बनाऊंगा मैं। हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत तो बहुत छोटी है। जिस परमेश्वर से हम मांगते हैं वो तो भरपूरी का परमेश्वर है। उसकी भरपूरी के आगे हमारी ज़रूरत तो कुछ है ही नहीं। हम जान ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि उसके पास कौन सा प्रतिफल है। हम जो उससे पाने की आशा रखते हैं, हम सिर्फ उसे ही अपना प्रतिफल समझते हैं। लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूं, मेरे ऊपर उम्मीद लगाओ, तुम मुझे ढूंढो, तुम, मैं मिल गया तो तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा। अगर आज आपने अपने परमेश्वर के लिए, अपने यीशु मसीह के लिए अगर कुछ छोड़ा है, कुछ खोया है, यीशु मसीह में ही आप उसे 2 गुना पाएंगे, क्योंकि उसकी सेवा में आप कुछ खोएंगे नहीं। उसकी सेवा में आप भरपूरी की आशीष, अत्यंत बड़ा प्रतिफल जो खुद प्रभु यीशु मसीह हैं, जब आप उसे पा लेते हैं तो आपके जीवन में कुछ खोया नहीं जाएगा, आपसे कुछ छूटेगा नहीं, आपसे कुछ छीना नहीं जाएगा। वो आपके प्रतिफल हैं, वो आपके जीवन में आशीष लाने की सामर्थ रखते हैं। यूहन्ना के 6 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। और जब बड़ी भीड़ पीछे आ रही है तो यीशु मसीह अपनी आंखें उठाकर उस भीड़ को देखते हैं और वह फिलिप्पुस से कुछ पूछते हैं। वो उसे कहते हैं हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। यीशु मसीह फिलिप्पुस से ही पूछ रहे हैं, उसी फिलिप्पुस से जिससे वह पूछते हैं क्या तू मुझे नहीं जानता। उस फिलिप्पुस को पूछते हैं कि हम इनके भोजन के लिए रोटी कहां से लाएं। और फिलिप्पुस उनको क्या उत्तर देता है? वो कहता है 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी। जबकि अगर हम देखें यूहन्ना के 6 अध्याय का 6वां वचन, वहां पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने ये बात उसे परखने के लिए पूछी थी, जबकि वो खुद जानते थे कि उपाय उन्हीं के पास है।
यीशु मसीह कई बार हमारे जीवन में हमें परखने के लिए कई बातों को होने देते हैं। वो परखने के लिए इन चीज़ों को होने देते हैं कि अब मैं देखता हूँ इनका क्या जवाब होगा। वहाँ यीशु मसीह को उम्मीद हुई होगी कि फिलिप्पुस उनसे कहेगा, हमें किसी बात की क्या चिंता है, कितनी भी भीड़ क्यों ना आ जाए, जब आप साथ में हैं तो आप सारा उपाय कर देंगे, क्योंकि हमारा उपाय तो आप ही हैं। पर वो एकदम से कहता है कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए तो पूरी नहीं होगी, वो भी थोड़ी थोड़ी भी नहीं इनको आएगी। हम उन चीज़ों पर अपनी नज़रें लगाने लग जाते हैं, हम उस भीड़ को देखने लग जाते हैं, हम उस ज़रूरतों को देखने लग जाते हैं, हम उस रोटी की तरफ देखने लग जाते हैं कि कैसे इन्हें मुहैया कराएंगे, बजाय इसके कि हमारा प्रतिफल हमारे साथ है। हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह उन चेलों के साथ में थे, उन्हें क्या चिंता थी उस रोटी की। लेकिन वो कहता है कि 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। हम उन चीज़ों पे, इस धरती की चीज़ों पर हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर ये हमें मिल गई तो ये हमारा रिवॉर्ड है। ये चीज़ें हमारा रिवॉर्ड नहीं है। ये संसार तो खाली है, ये हमें क्या देगा। इस संसार में से आपको कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ जो कुछ आपको दिखाई देता है ये तो आंखों का धोखा है सिर्फ। ये आपको बिजी रख सकता है कुछ देर के लिए, पर आपको भर नहीं सकता। भरपूरी तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। कुलूसियों के 2 अध्याय में लिखा हुआ है वहां पर कि ईश्वर की सारी परिपूर्णता उसी में वास करती है। सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है, और हम जब उसी में हैं, उसमें हम भरपूर हो गए हैं। सारी प्रधानता और अधिकार का वो शिरोमणि है, और वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है। हम एक चीज मांगते हैं। अब्राहम कहता है, एक बच्चा, तू मुझे क्या देगा? एक बच्चा तो तूने दिया नहीं मुझे। खुदा उसे बाहर ले जाकर दिखाता है, मैं तुझे देशों का अधिकारी बनाऊंगा। तेरी क्या जरूरत है? क्या तू इतनी छोटी सी जरूरत के जब मैं तेरे साथ हूं? वो पूछता है, रोटी इन्हें कहाँ से खिलाएंगे? इनके लिए रोटी कहाँ से लाएंगे? कहता है 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी। दाऊद कहता है, मेरा तो भाग यहोवा है। हर विश्वासी के लिए, हर मसीह के लिए यीशु मसीह वही बात कहते हैं जो उन्होंने हारून के लिए कही थी कि तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। भजनकार कहता है भजन 73 के 25 वर्ष में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। वो कहता है इस पृथ्वी पर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं तेरे साथ रह रहा हूं ना, मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। कोई रिवॉर्ड मुझे नहीं चाहिए। कोई मुझे क्या रिवॉर्ड देगा? सब कुछ व्यर्थ है तेरे सामने। सुलेमान कहता है व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। वो कहते हैं इस धरती पर तेरे संग रहते हुए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, वो तो कहता है कि स्वर्ग में भी मेरा और कौन है। होंगे फरिश्ते, होंगे स्वर्गदूत, होंगे उनकी संगति अच्छी होगी, पर मेरा अपना तो वहां भी तू ही है प्रभु। उस स्वर्ग में भी मेरा और कौन है। अय्यूब का 22वां अध्याय का 25वां वचन कहता है, सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। उससे अनमोल हमारे लिए और क्या हो सकता है? कौन सी चीजें हैं हमारे लिए अनमोल? घर, गाड़ी, नौकरी, शादी, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है। किसी का हमारे लिए तालियां बजाना, ये कोई रिवॉर्ड नहीं है। वाहवाही, ये संसार कौन सी वाहवाही आपको देगा? वाहवाही तो वो है जो यीशु मसीह जब हमारे साथ है, वो कहते हैं हमसे कि तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर की ओर से ये जो समय आपको दिया जाता है, ये हमारा रिवॉर्ड है। हम उसके चरणों में बैठ पाते हैं, हम उसके साथ संगति कर पाते हैं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे खातिर दे दिया ऐसे ही मौसम में। ये हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, और सिर्फ बड़ा नहीं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, हमारी ज़रूरतें तो बहुत छोटी हैं, पर उसके पास हमारे लिए अत्यंत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, क्योंकि वो खुद हमारे साथ है। वो कहते हैं प्रभु कि मैं ही तेरा भाग हूं और मैं ही तेरा अंश हूं, मैं ही तुम्हारी अनमोल वस्तु हूं, चांदी से भी ज्यादा चमकीला हूं मैं। स्वर्ग में भी उसके सिवाय हमारा और कोई नहीं है, तो इस धरती पर हमें और क्या चाहिए?
खुदा ही आपका और मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। कोई और प्रतिफल नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए तो शायद ये मेरा प्रतिफल होगा। नहीं, जिसे यीशु मिल गया उसे जीवन मिल गया, वो हमारा प्रतिफल है, अत्यंत बड़ा प्रतिफल। धन्य है हम कि आज मसीह हमारे संग है। धन्य है हम कि जब हम उसे खोजते हैं तो हम उसे पाते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई न था, न है और ना कोई होगा, ना इस धरती पर ना स्वर्ग में। धन्यवाद दें उस प्रभु को कि परमेश्वर तेरे इन वचनों का जब आप हमसे बात करते हैं प्रभु, तो ये हम पर प्रकट हो पाए, हम जान पाए प्रभु यीशु कि आप हमारे लिए कौन हैं। आप हमें क्या देंगे? नहीं, आपने तो हमें सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र भी अपने लिए ना रख छोड़ा, तो क्या वो कोई और चीज हमारे से रख छोड़ेगा? कभी नहीं। आइए हम दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदाबंद यीशु कि आप हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है प्रभु जी। हम क्या मांगे आपसे प्रभु यीशु, क्या मांगे पिता परमेश्वर? आपने तो अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर डेरा कर लिया प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हम जैसों के लिए इस धरती पर आ गए। धन्यवाद खुदाबंद यीशु, आपका प्रकाशन हम पर हमेशा प्रकट होता रहे प्रभु यीशु। हम जान पाएं अपने खुदा को, हम जान पाएं अपने परमेश्वर को। जैसे दानियल कहता है कि जो अपने खुदा का ज्ञान रखेंगे वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। तो होने दे खुदाबंद यीशु, हम आपका ज्ञान रखें, हम आपको पहचानें, हम आपको जानें कि हमारा उपाय करने वाला, हमारा बड़ा प्रतिफल, हमारा अंश, हमारा भाग, हमारी अनमोल वस्तु, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे हर पल हर घड़ी हमें घेरे हुए है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं कि आपको हम और जान पाए हैं पिता परमेश्वर, हम आपके और नज़दीक आ पाए हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु।